डेफिनेशन में कोई समरी मत बनाने की कोशिश करना, डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी। तो लेबर फोर्स, इट रेफर्स टू ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, that is who have a job, and all those who are not working though seeking a job and are available for work, that is who are willing to work but not getting work। सर मतलब लेबर फोर्स, एक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक जो करना चाहते हैं, एक तो है जो करना ही नहीं चाहते, वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होंगे। एक जो एम्प्लॉयड है वो तो आ ही गए, वर्कर्स, दोज other than the workers, जो एक हो गए employed, plus those who are willing to work at the prevailing wage rate, उनको भी ऐड किया जाता है। दे आर अवेलेबल फॉर वर्क ना, इसीलिए उसको लेबर फोर्स का पार्ट माना जाता है। लेबर फोर्स, पर्सन वर्किंग जो एम्प्लॉयड है, प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, कि वो काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं। आप क्वालिफाइड हो, बड़ी अच्छी डिग्री है, नहीं करना काम, इंजॉय करनी है लाइफ, इनहेरिटेंस, पैसा बहुत है, शौक से खाली बैठे हैं, हम सोशल वर्क करेंगे, होते हैं ऐसे लोग, वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं माने जाएंगे। ऑल्दो दे आर क्वालिफाइड बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। ठीक है ना, केपेबिलिटी और विलिंगनेस दो अलग चीजें होती हैं। यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वर्कफोर्स ओनली इफ यू आर विलिंग टू वर्क, केपेबिलिटी नहीं काउंट होगी। कैपेबिलिटी अपने आप में सिर्फ वही काउंट नहीं होगी, केपेबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, तो आप लेबर फोर्स का पार्ट मान लिए जाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स, लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। तो इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, अनएम्प्लॉयड पर्सन में सिर्फ वही आएंगे जो विलिंग है काम करने के लिए, नालायक विलिंग नहीं है। जो विलिंग नहीं है, कह रहे हो ये अनएम्प्लॉयड, अब मैंने तो काम ही नहीं करना, मुझे क्यों अनएम्प्लॉयड में वो आएंगे जो काम करना चाहते हैं, सीकिंग, विलिंग बट डू नॉट हैव अ जॉब। दोज हु आर अनविलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयड। लिख देता हूं, पीपल हु आर not willing to work are not considered as unemployed or a part of the labor force। बट सर अगर हम अपना काम करना चाहते हैं, अभी तो नहीं कर रहे, तो आप नहीं आएंगे लेबर फोर्स में। ठीक है ना सर, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, हाँ तो ब्रेक लेंगे, लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स? टू गेट द लेबर फोर्स, subtract the following from the total population, subtract the following from the total population। कह रहे इन सबको इंक्लूड नहीं करना, अनफिट पीपल, ओल्ड और हैंडीकैप को नहीं करना। क्यों? मैंने बताया ना दो क्राइटेरिया, कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो कैपेबिलिटी वाला वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, ओल्ड और हैंडीकैप पर्सन, पीपल हु आर नॉट, तो नॉट केपेबल, नॉट विलिंग, people who are not available for work, again similar, not willing। It must be noted that children below 15 years and old persons above 60 years are of the age are excluded from labor force। However, in India, poor children have to take up jobs to run their family, मतलब child labor होती है यहाँ पे, but as per the definition of labor force, children below the age of 15 and old persons above the age of 60 and above, 60 and above, they are not considered as a part of workforce।
आएंगे इस पे कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स का मीनिंग क्लियर? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, it is the ratio of labor force to the total population. Labor force divided by the total population is the labor force participation rate. Important है, याद करना पड़ेगा। तो labor force divided by the total population. Labor force participation rate is equal to labor force divided by total population. परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू 100 करेंगे, अगर रेशियो तो सॉरी रेशियो है तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। परसेंटेज में अगर होता तो इनटू 100 करते हैं, रेट है अगर रेशियो तो फिर इस टू। लेबर फोर्स अलग है, पॉपुलेशन अलग है, वर्क फोर्स अलग है। बी वेरी वेरी केयरफुल। वर्कर्स वो हैं जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेबर फोर्स वो है जो कर रहे हैं, एम्प्लॉयड भी है, इसमें अनएम्प्लॉयड भी है। बट वो कौन से वाले अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयड मानते ही सिर्फ उनको हैं who are capable and willing to work but do not have a job.